राधे राधे, जय श्री कृष्ण। देखिए, जो नार्सिसिस्ट स्त्री होती हैं वो आगे जो उनके संपर्क में जितने भी लोग होते हैं उन सब पर वो छा जाएगी और इतना प्रेशर बना के रखेगी कि पुरुष भी उनकी चपेट में आ जाते हैं। वो उनकी मानने शुरू कर देते हैं और अपना दिल का चैन शांति खो बैठते हैं। तो ऐसी स्त्री ऐसी स्त्री से हमें बच के रहना होगा, हमें अपनी शांति बनाकर रखनी होगी, वरना एक राक्षस तुल्य भी बना सकती है, एक शैतान तुल्य बना सकती है। तो किसी भी आत्मा को सताना नहीं। अगर नार्सिसिस्ट बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले जिस आत्मा को सताया गया है, जिस इंसान को बेरहमी से सताया है, उसके लिए क्षमा मांगनी है और प्रायश्चित करना है, तभी वो शांति मिलेगी उनकी आत्मा को। वरना जब कलकी भगवान आएंगे तो उन्हें बहुत ज़बरदस्त पनिशमेंट मिल सकती है। और लक 84 में तो खैर वो जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा पाप दिल का दुखाना होता है। जब कोई आत्मा अंदर से चीखे मार के तड़पती है कि हाय राम, मैंने तो किसी का बुरा किया भी नहीं, और ये सामने वाले कितने लोग 1 2 3 4 5 6 7 10 12 जो इकट्ठे हो जाते हैं और वो सारे मिलकर बुरा करते हैं, एक आत्मा को बर्बाद करते हैं, एक किसी को, एक इंसान को जब बर्बाद करते हैं तो वो उन सब के पीछे 10-12 के पीछे किसी न किसी स्त्री का ही हाथ होता है। आज जो अपंग बना रही हैं, जो शैतान बना रही है, उनके पीछे या तो देखो जो वायलेंट फिल्में हैं, जो आक्रामक चीज़ें दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा मार काट, वो चीज़ें बना देती है। या फिर जहाँ पर माँ बाप के झगड़े होते हैं वहाँ पर बच्चे नार्सिसिस्ट बनते ही बनते हैं। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यार भी मिलता है, बच्चों को एक अच्छी गाइडेंस देनी ही पड़ती है। हर चीज़ उनके सामने नहीं रखी जाती। जो बड़े बड़े विरले सेठ पड़े हैं वो भी बच्चों को अच्छे संस्कार देने की कोशिश करते हैं। एक डाकू चोर भी अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने की कोशिश करते हैं। तो देखो, कई कारण है, रीज़न एक नहीं है नार्सिसिस्ट बनने का। कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर शैतानी से बाहर निकलना है तो सबसे पहले हर आत्मा में प्रेम खोजना होगा, क्योंकि भगवान कृष्ण का तो यही संदेश है कि ये स्त्री जाति प्रेम को खा गई है। स्त्रियों ने पूरे प्रेम को खा करके इस धरती को बंजर बना दिया है। और भगवान कल्कि कैसे आएंगे जब ये प्रेम विहीन हो जाएगी। क्योंकि जब भगवान कृष्ण आए थे तो प्रेम और करुणा जमुना जी में बह रहा था। इतने सारे, खाली एक कंस और राक्षस तो तांडव मचा ही रहे थे, लेकिन और जनता में आपसी प्रेम बहुत था। एक दूसरे के ऊपर नून रोटी ही खा के वो लोग एक दूसरे के ऊपर प्रेम बरसाते थे। खुद खाने से पहले दूसरे का ख्याल आता था, पड़ोसी का ख्याल आता था, उसको दे देता हूँ, उसको दे देती हूँ। अगर किसी की बेटी की जो है विवाह होता था तो पूरा गांव उसको लेने देने के लिए जुट जाता था। उसको पूरा दहेज पूरा गांव इकट्ठा कर, अगर किसी गरीब की बेटी का विवाह होता था। तो ये होता है धर्म। लेकिन आज की स्त्रियों की इतनी चेतना का स्तर नीचे हो गया है कि ना खुद करती हैं धर्म की बातें, ना करने देती हैं, और फिर ऊपर से भक्ति का पाखंड भी दिखाती हैं कि हम भक्ति वाले हैं। अरे तुम अपने ला के दिखाओ ना कृष्ण को, बात करके दिखाओ ना कृष्ण को, अगर सच्ची भक्ति है तो। जब अंदर प्रेम, धर्म, करुणा, क्षमा भाव, जब तुम्हारा चेतना का स्तर यहाँ पहुँचेगा, जब चीज़ों को बारीकी से समझा जाएगा, जब हर कदम पे मन को साफ किया जाएगा कि हाँ यहाँ गंदगी है, यहाँ गंदगी है, यहाँ गंदगी है, और फिर धर्म का पौधा उसके अंदर लगाया जाएगा, तब कृष्ण प्रकट होते हैं। ऐसे ही कई बोलते हैं हाँ मेरे सपने में तो भगवान आते हैं, मुझे कह रहे थे मैया मक्खन दे दे, मैया ये कर दे। कोई गुड़ का चीला है क्या भाई कि भगवान किसी के भी सपने में आके बोलेंगे? बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बताना नहीं चाहती कि प्रभु ने क्या क्या चमत्कार किए हैं, क्योंकि कहते हैं कि भक्ति चली जाती है, भगवान चले जाते हैं, पर फिर भी मैं इशारा ही कर रही हूँ
कि भगवान कृष्ण का संदेश है कि स्त्री जाति प्रेम को खा रही है और है प्रेम जगत का सार और कुछ सार नहीं। और प्रेम के भूखे हैं भगवान, प्रेम के प्यासे हैं भगवान। भगवान का मन बहुत दुखी है कि स्त्रियों में प्रेम बचा नहीं, स्त्रियों में प्रेम कहीं भी लेश मात्र भी नहीं है। और इस वजह से पुरुषों की जो आत्मा है वो शैतान बनती जा रही है। अगर स्त्रियां चाहती तो पुरुषों को शैतानी से बचा सकती हैं। अगर एक स्त्री खड़ी हो जाए, दो चार और खड़ी हो जाए तो धर्म बच सकता है। लेकिन आज की स्त्री को धर्म से कुछ लेना देना ही नहीं है। बस वो मैं और मेरा, अपना अहंकार, अपना मेकअप, अपना खाना पीना, अपना घर परिवार, और उनके मन में दया से कुछ लेना देना नहीं, उनके मन में प्रेम नहीं। तो इनको बारीकी से समझना होगा। स्त्रियों को जो नार्सिसिस्ट बना दिया है पुरुषों को, उनको समझना होगा कि हमारा ही हाथ है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।